नंबर 1, इस रात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितनी तौफीक दे इतनी घर में इनफरादी इबादत करना, मगर हमने उस रात को हंगामी की रात बना दिया है। मस्जिदों और कब्रिस्तानों में जमा होते हैं, खाते पीते और शोर करते हैं, ये सब गलत है, इसकी कोई हकीकत नहीं। इस रात में नफलें पढ़नी चाहिए और पूरी रात पढ़नी ज़रूरी नहीं, जितनी अल्लाह ताला तौफीक दे। घर में पढ़े या इनफरादी अमल है, इज्तिमाई अमल नहीं। दो अगले दिन रोज़ा रख के ये रोज़ा मुस्तहब है। नंबर 3, इस रात में अपने लिए, अपने मरहुमीन के लिए और पूरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। इसके लिए कब्रिस्तान जाना ज़रूरी नहीं। इस रात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान ज़रूर गए हैं, मगर चुपके से गए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इत्तिफ़ाक़न पता चल गया था, नीज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में कब्रिस्तान जाने का कोई हुक्म भी नहीं दिया। इसलिए इस रात में जो तमाशे होते हैं वो सब गलत है। नंबर 4, जिन दो शख्सों के दरमियान लड़ाई झगड़ा और इख्तिलाफ हो वो इस रात में सुलह व सफ़ाई कर ले। अगर सुलह सफ़ाई नहीं करेंगे तो बख्शिश नहीं होगी। ये 4 काम इस रात में ज़ईफ़ हदीस से साबित है, और ज़ईफ़ हदीस का लिहाज उस वक़्त नहीं होता जब सामने सही हदीस हो। सही हदीस के मुकाबले में ज़ईफ़ हदीस को नहीं लिया जाता, लेकिन अगर किसी मसला में ज़ईफ़ हदीस ही हो, इसके मुकाबले में सही हदीस ना हो, तो ज़ईफ़ हदीस ली जाती है।